हर महीना बेटी को राशन भेजना, हर कुछ न कुछ चीज़ों से बेटी को मदद करना, शायद यही सब चीज़ें थी जो साजिद ऐसे लोगों को बढ़ावा दे देती हैं कि हमारे लॉस तो हैं हेल्प करने वाले, और माँ बाप जो हैं वो यही सोचते रह जाते हैं भैया कि किसी भी तरीके से मेरी बेटी जो है वो खुश रहे। जो सरकार है मोदी जी, उनको तो चाहिए कि जितनी भी शराब की दुकानें हैं सारे वो सबसे पहले वो बंद करवाने के लिए, तो फिर शांति खुद ब खुद आ जाएगी हमारे देश में। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो व्लॉग मैं आज बहुत देर से शुरू कर रही हूँ और अभी बज रही है 12 और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं और बच्चे मेरे अपने अपने रूम में हैं। और एज़ यूजुअल मुझे हमेशा की तरह नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग मैं यहीं से शुरू कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं टायर्ड लग रही हूँ और शायद आप लोग को मेरी डार्क सर्कल्स भी दिख रही होगी कि वही परेशानी, नींद नहीं आती है मुझे। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं ओवर थिंकिंग जो है वो नहीं करूँगी और माशाल्लाह से मैं पहले से बहुत कम भी कर रही हूँ। क्यों मैं सोचूं इन फालतू चीज़ों के बारे में, क्यों मैं सोचूं उस इंसानों के बारे में जो मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कहने दो उनको जो मेरे बारे में कहते हैं, सोचने दो, उनके पास बहुत वक्त है मेरे लिए सोचने के लिए। तो इतने सारे काम मैं करती हूँ, दिन में थक तो जाती हूँ लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है मुझे। मैं रात को बहुत लेट से सोती हूँ, कोशिश करती हूँ, बहुत ऐसी दुआएं वगैरह हैं वो भी पढ़ती हूँ रात को। अब तो आदत हो गई है, क्या ही बोलूँ आप लोग से। खैर, तो जैसे कि शाम में मेरी ट्यूशन ख़त्म हो गई थी और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बैठी थोड़ा देर के लिए अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करने के लिए, तो सडनली मेरे सामने एक वीडियो आ गया। मतलब ये कोई वीडियो ऐसा कोई आपका मतलब फ़िल्म वगैरह नहीं था, वो रियल लाइफ स्टोरी थी किसी की, जो कि मुझे किसी की याद दिला दी और जिसके बारे में मुझे याद आ गई। वो कैसे हैं वो लोग, कहाँ हैं वो लोग, ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जहाँ पहले रहती थी इस जगह में मैं करीबन 8 से 10 साल से हूँ और इससे पहले मैं कहीं और रहती थी, तो वो वहाँ के मेरे नेबर्स थे और कुछ ऐसी घटना घटी थी जो कि हमेशा याद रहती है, भूलने से भी नहीं भूल सकते हैं इंसान। तो जिनके बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ और जो वीडियो मैंने देखा है मैं उसके बारे में भी आपसे शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहूँगी कि आज भी औरतों को कमज़ोर समझा जाता है। आज भी औरत जो है वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही होती हैं, चाहे वो घर की काम करने के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो किसी की हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो किसी भी किस्म के। तो पता नहीं क्यों औरतों को हमेशा से कमज़ोर समझा जाता है, उनको नीचा देखा जाता है, जबकि ज़माना बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, लेकिन औरत के मामले में सोच बिल्कुल भी नहीं बदली है। ऐसे लोग हैं जो आज भी काफ़ी कंजर्वेटिव हैं और स्पेशली औरतों को लेकर के कि इसकी उम्र हो गई है, इसकी शादी कर दो जल्दी, नहीं तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकती हो, तुम घर की बहू हो, अपने दहलीज मत लांगो, अपनी मर्यादा मत भूलो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम बच्चे संभालो, तुम ये नहीं कर सकती हो, फला फला क्या क्या, मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं। मैं आपके सामने क्या क्या रखूं। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आजकल औरतें जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा आगे हो गई हैं, उनके कंधा से कंधा मिला के चल सकती हैं और यहाँ तक कि वो किसी की मोहताज भी नहीं हैं। वाकई में ज़माना काफ़ी बदल गया है, लेकिन आज भी मैं कुछ लोगों की ऐसी बात कर रही हूँ कि जिनकी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली है। वो आज भी यही सोचते हैं कि औरत जो है हमारी पैर की जूती है और हमारी जैसी मर्ज़ी होगी हम इसे इस्तेमाल करेंगे, जैसी मर्ज़ी होगी हम इसे नचाएंगे। तो खैर, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं अब इस पे जाकर के लेक्चर सुना रही हूँ आप लोग को। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ किसी के बारे में जिसमें किसी की इज्जत, किसी की ज़िंदगी का भी सवाल था और है भी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़र भी कर रहे हैं शायद। और आज जो वीडियो मैं देखी और वो वीडियो देख करके कहते हैं ना कि याद ताज़ा हो जाना, तो वही आज मेरे साथ हो गया कि जो इंसिडेंट्स मेरे सामने गुजरा था, और ये जिसके ऊपर गुजरता है वही जान सकता है। सामने में हो, अपने आँखों से देख रहा है, उसे भी मालूम हो सकता है कि क्या ज़्यादती हो रही है उसके साथ।
तो खैर मैं अब आपको जा रही हूँ बताने के लिए कि आज सबसे पहले जो वीडियो मैंने देखा था उसके बारे में कि ये कोई दिल्ली का केस है। करीबन अभी 2-3 दिन ही हो रहे हुए हुए कि दिल्ली में ये किस जगह का है वो मेरे जहन से उतर गया है। अगर याद आई तो मैं ज़रूर आपके साथ बताऊँगी आगे वीडियो में। तो ये कोई नेहा और साजिद बोल के उनके हस्बैंड थे और उनकी शादी करीबन 13-14 साल हुई है। उनकी भी 2 बच्चियां हैं। पहली बड़ी बच्ची जो है उनकी 11 साल की है और छोटी बच्ची जो है वो 7-8 साल की है। तो साजिद जो है ही इज़ अ ड्रंकर, वो शराब पीते हैं रोज़ और अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीक़े से मारते हैं और घर पे रोज़ लड़ाई झगड़ा वो करते हैं और कारोबार वगैरह काम वगैरह वो कुछ नहीं करते हैं। उनकी बीवी जो है वो बेचारी अपनी पार्लर के काम से अपने घर की खर्चा चलाती है। और एक शराबी लोग होते हैं, जब उनको शराब पीने की लत लग जाती है फ्रेंड्स, तो उनको पैसा कहीं से भी चाहिए होता है और वो अपने सामने कुछ भी नहीं देखते हैं। ना वो बीवी की इज्जत देखते हैं, ना बच्चे लोगों को देखते हैं। बस कहीं से भी पैसा ला के दो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपने आंखों के सामने अपने नेबर्स के घर में यही चीज़ें होते हुए देखी हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो साजिद है वो अपनी बीवी नेहा के ऊपर शक करना शुरू कर देता है कि उनके बिल्डिंग में जो नेबर्स रहते हैं वो तुम उसके साथ कोई रिलेशन रखती हो। और यही झगड़ा होते 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 एक दिन इतना बढ़ जाता है झगड़ा फ्रेंड्स कि वो जो साजिद जो है वो अपनी दोनों बच्चियों के सामने अपनी बीवी का कत्ल कर देता है। इस कदर से छोड़ी मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं वो वीडियो सुन रही थी तो मुझे थोड़ा देर के लिए लग रहा था कि जैसे कि पहले जो चीज़ हुई थी वो मेरे आँख के सामने हो गई है, लेकिन मर्डर नहीं हुआ था उसमें। इस वीडियो में मर्डर हो गया, मतलब नेहा बेचारी जो है उसकी जान चली गई है। लेकिन जो सरकार है मोदी जी, उनको तो चाहिए कि जितनी भी शराब की दुकानें हैं सारे वो सबसे पहले वो बंद करवाने के लिए, तो फिर शांति खुद ब खुद आ जाएगी हमारे देश में। तो फ्रेंड्स वो नेहा जो है उसकी तो स्पॉट डेड हो जाती है। और जैसे कि उसके नेबर्स वगैरह वीडियोस में बता रहे थे कि रात को 11-11:30 बजे उनकी काफ़ी लड़ाई हुई है मियाँ बीवी में। उसके बाद सडनली थोड़ी देर के बाद उसका जो मियाँ रहता है, हस्बैंड जो साजिद रहते हैं, वो अपने घर का म्यूज़िक सिस्टम जो है अचानक से लाउड बजाने लगते हैं। तो जाहिर सा बात है पड़ोसी भी सोचते हैं कि ये तो शराब पीता है, गाना वगैरह सुनता होगा रात को लाउड करके। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो कुछ और अंजाम देने के लिए ये म्यूज़िक को लाउड करके रखा हुआ है। सडनली जो उनके ऑपोजिट नेबर्स थे उनका किचन और साजिद के घर का किचन जो था आमने सामने में था, जहां उनकी बच्चियां आकर के खूब चीख रही थी और वो लोग कूदना चाह रही थी अपने आप को बचाने के लिए। तो उनके जो सामने वाले नेबर्स थे उनकी नज़र पड़ गई वहां, वो भी हल्ला सुन। वो विंडो पर आती हैं तो देखती हैं कि बच्चियां जो हैं वो चीख रही हैं और खून में लथपथ हैं। तो वो जैसे तैसे, मतलब ज़्यादा वॉल का डिस्टेंस नहीं था, वो जैसे तैसे करके दोनों बच्चियों को किचन की विंडो से खींच लेती हैं। और वो अपने इंटरव्यू में बता भी रही हैं कि बच्ची के भी हाथ पे चाकू लगी हुई थी। तो बच्चियों को जब उन्होंने अपने घर में खींचा तो और पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो उन्होंने कहा कि पापा जो है वो मम्मी को चाकू मार दिए हैं और मम्मी मेरी जो है वो मर गई है, आंटी क्या होगा नहीं पता। फिर वहाँ से पुलिस वगैरह आती है और उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं बोलूँगी फ्रेंड्स के इंसान जो है वो मजबूर हो जाता है और हमेशा माँ बाप को ही ब्लेम करता है, लेकिन ये गलत है। क्योंकि माँ बाप तो आखिर तक कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी जो है वो खुश रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग गलत करते हैं, सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन घर बसाने के लिए बदनामी ना हो ये सोच करके हर चीज़ को सहते हैं। तो जब इंटरव्यू में मैंने उनकी अम्मी को देखा, उनके अब्बा को देखा और वो छोटी बच्चियों को मैंने देखा जब वो लोग रो रहे थे। खैर जिनका जाता है वही समझ सकते हैं कि क्या, और इतनी बहरे, मतलब क्या मैं बोलूँ कि उसे ज़रा सा भी तरस नहीं आया। इसीलिए शायद कहते हैं कि नशा करने के बाद इंसान अपना होश ऐसा ख़त्म हो जाता है, इंसान की होश ख़त्म हो जाती है कि वो एक शैतान हो जाता है कि उसे कुछ भी समझ और सोचने का सलाहियत ही नहीं रहता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो भी। तो फ्रेंड्स यही है कि उनकी अम्मी का तो रो रो करके बुरा हाल है। तो उनके पेरेंट्स से पूछा गया, नेहा के पेरेंट्स से पूछा गया, तो वो यही कहते हैं कि हाँ हमें पता था शुरू से कि वो शराब पीता है, वो मेरा भाई का लड़का था तो इसलिए मैंने अपनी बेटी का शादी कर दिया। जबकि उनके माँ बाप ने भी घर दिया था, जबकि वो कमाता भी नहीं, उस टाइम वो कमाता था लेकिन घर किराया का था। तो वो सोची कि किराए के चक्कर में क्यों मेरी बेटी पड़े, चलो हमारा घर है तो हम दे देते हैं। हर महीना बेटी को राशन भेजना, हर कुछ न कुछ चीज़ों से बेटी को मदद करना, अपनी बेटी की बेटियों को मदद करना।
शायद यही सब चीज़ें थी जो साजिद ऐसे लोगों को बढ़ावा दे देती हैं कि हमारे लॉस तो हैं हेल्प करने वाले, और माँ बाप जो हैं वो यही सोचते रह जाते हैं भैया कि किसी भी तरीके से मेरी बेटी जो है वो खुश रहे। और शायद इसी चक्कर में बहुत सी ऐसी लड़कियां जो हैं जो अपनी जान गंवा देती हैं, जैसे कि नेहा को भी अपनी जान से हाथ धोनी पड़ी। तो खैर ये तो थी नेहा की स्टोरी, और मैं अब आपको बताती हूँ जो कि मैंने आंखों देखा है कि मैं पहले दूसरी जगह रहती थी जहाँ पर, तो वहाँ पे भी मेरे नेबर्स थे, और वहाँ भी नेबर्स में जो 2 लोग थे और उनके भी 2 बच्चे थे। तो मतलब मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो वो भी काफ़ी शराब पीते थे, और शुरू में तो मैंने जब देखा था तो काफ़ी अच्छे, ऐसे तो वो नॉर्मल अच्छा बात भी करते थे और उनकी फैमिली भी अच्छे से रहती थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते फिर वही चीज़ जो नेहा की ज़िंदगी में हो रही थी वो उनके घर में भी होने लगी। हमेशा लड़ाई झगड़ा की आवाज़ आने लगी। अपनी बीवी को भी वो काफ़ी मारते थे। 1-2 बार मैंने कोशिश भी किया है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी जा कर के मतलब बोले उनको कि नेक्स्ट डे जब वो होश में रहते थे कि भाई आप ये सब क्या करते हो, गलत बात है। तो वो हमेशा यही कहते थे कि ये मेरा घर का मैटर है, आप इसमें ना ही बोलिए तो अच्छा है। तो जब सामने वाला ऐसा बोल देता है तो इंसान सोचने लगता है, लेकिन हम लोग की भी गलती है कि हम लोगों को भी रुकना नहीं चाहिए। अगर कहीं पे भी ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी किस्म का अगर आप देख रहे हैं कि कुछ किसी भी किस्म की ऐसी इंसिडेंट्स हो रही है, तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग 2-4 लोग या पुलिस की हेल्प लेकर के हम लोग उस पर एक्शन लें। लेकिन उस टाइम मेरी सर्जरी हुई थी, तो शायद इसी की वजह से मेरे हस्बैंड भी है वो भी चुप हो गए थे, और उन्होंने मुझे भी कहा था कि तुम भी इन चीज़ों में मत पड़ो। और आज मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है फ्रेंड्स, वाकई में। तो खैर एक दिन उनके घर में भी, अक्सर उनके घर में भी यही चीज़ होता था कि रात को जब उनके हस्बैंड जो हैं वो पी करके आते थे तो वो भी साउंड सिस्टम एकदम लाउड कर देते थे, यहाँ तक कि 2-3 बजे रात तक अगल बगल वालों को काफ़ी डिस्टर्ब होती थी। लेकिन हम लोगों ने भी दूसरे दिन जाकर के कंप्लेन करते थे हम लोग भी, तो वो यही कहते थे कि ठीक है मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर जब नेक्स्ट डे पीने के बाद होश कहाँ रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक दिन की बात है फ्रेंड्स, ऐसे तो वो अपनी वाइफ को रेगुलरली मारते पीटते थे बेचारी को। एक दिन क्या हुआ कि सडनली रात को 2 बजे बहुत ज़्यादा ही चिल्ला-चिल्ली की आवाज़ आने लगी, और जब मैं अपने विंडो से देख रही थी तो अपनी वाइफ की बाल पकड़कर बाकायदा उन्हें घसीटते हुए घर से निकालते हैं, ना कि घर से सीढ़ी से निकालते हुए बिल्डिंग के नीचे उन्हें रास्ते में लेके जाते हैं। मैं अपनी विंडो से पूरा देख रही थी, और फिर नीचे गेट का वो ताला लॉक कर देते हैं, यानी कि उनको घर से निकाल देते हैं 2-2:30 बजे रात को। सोचिए, ये बहुत सोचने वाली बात है। और वो बेचारी रो रही है, हेल्प मांग रही है, और मैं मजबूर थी कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर सक रही थी। उसके थोड़ी देर के बाद फिर वो कहीं चली गई, और करीबन 1.5 से 2 घंटा के बाद उनके घर पुलिस आई, और वो भी आई लेकर के। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाया था। तो वो पुलिस लेकर के इसलिए आई थी कि उनकी जो सेकंड बेबी हुई थी वो उनके हस्बैंड जो थे उनसे छीन करके रख लिए थे, और जो पहला बेबी था तो वो उनकी मम्मी के घर पे थी, क्योंकि वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी थी। सी बात है फ्रेंड्स, आप किसी को मारिए पीटिए वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन किसी का बच्चा कोई अगर छीन ले, वो भी एकदम फ़ौरन जिसने अभी जन्म दिया है, अभी एकदम न्यू बॉर्न है, वो उसको अगर कोई छीन ले आपसे, तो फिर वो माँ क्या ही नहीं कर ले। तो थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने देखा कि वो पुलिस लेकर के आई, और पुलिस जो थे उन्हें कॉल कर रहे थे, लेकिन शायद वो रिप्लाई नहीं दे रहे थे। तो फिर पुलिस ने किसी को बिल्डिंग के किसी लोगों को बुला करके नीचे की लॉक जो थी वो खुलवाई, और फिर उनके घर में घुस करके और उनके बच्चे को उनकी वाइफ के हवाले किया, और उनको घसीटते हुए अपने घर से लेकर के गए। तो कुछ दिन तक तो कोई खबर नहीं था, उनके घर पे ताला लॉक था। और जैसे कि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि जो नेबर्स थे मेरे, उनके मम्मी पापा तो थे नहीं, और बहन भी थी तो वो भी आउट ऑफ इंडिया ही रहती हैं। मतलब फैमिली बहुत अच्छे हैं उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन हरकत देख लीजिए कि हरकत कैसी इंसान की शराब पीने के बाद। तो कुछ दिन के बाद उनके हस्बैंड को तो देखा गया उनके घर पे, वो रहते थे आते जाते थे, लेकिन उनकी वाइफ नहीं रहती थी। और करीबन 1.5 से 2 महीने के बाद फिर उनकी वाइफ आई घर पे। तो जाहिर सी बात है मुझसे उनकी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, बहुत अफसोस जाहिर किया उनके बारे में कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकी।
तो वो कहने लगी कि अगर आप मुझे सिर्फ मारते पीटते तो वहाँ तक कोई बात नहीं था, लेकिन आपने मेरा बच्चा जब छीन लिया तो वो तो बात बहुत आगे चली गई। तो खैर वो अपनी मम्मी क्या थी। और वही चीज़ है फ्रेंड्स के माँ बाप जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि जब बेटी की शादी हो जाती है, और वैसी बेटी जिनके दो दो बच्चे या बच्चे ही हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ऐसी बच्ची को मैं घर पे बैठा करके क्या करूँगा, मेरे जाने के बाद फिर उनको कौन देखेगा। तो यही चीज़ था फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अगर आप औरतों को इज़्ज़त देंगे तभी आपको इज़्ज़त भी मिलेगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कर्मा जो होती है फ्रेंड्स दुनिया में, वो घूम फिर करके वापस आती, वो अपना निशाना ठीक लगा करके चली जाती है ज़िंदगी से। तो मैं यही कहूँगी कि औरतों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो चुप रहती हैं, ऐसे ही नहीं चुप रहती हैं, अपना इज़्ज़त रखने, अपने शौहर का भी इज़्ज़त रखने के लिए चुप रहती हैं, कभी अपने माँ बाप की मान रखने के लिए चुप रहती हैं। लेकिन हाँ, जब औरत पर आती है तब फिर वो कहते हैं ना कि दुर्गा का भी रूप ले लेती है। तो वही बात है फ्रेंड्स के औरतों को कभी ऐसा मजबूर नहीं समझना चाहिए, लाचार नहीं समझना चाहिए, और इस तरीके की तो औरतों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि एक ऐसा भी लॉ हम लेडीज़ लोग के लिए बनना चाहिए कि जहाँ पे अगर आपको मतलब इजाज़त भी नहीं है कि आप अपनी वाइफ के ऊपर या किसी भी औरत के ऊपर आप हाथ उठाएं। कहूँगी कि ऐसे ऐसे लोगों को, चाहे वो शराब पी करके ऐसा हरकत करे, चाहे वो होश में ऐसा हरकत करें, ऐसे ऐसे लोगों को तो ज़िंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। एकदम उनको मतलब लॉ को तो एकदम बोलना चाहिए, मतलब ऐसा लॉ बना देना चाहिए लॉ को बोलना चाहिए। मैं भी क्या, एक्चुअली मुझे इतनी गुस्सा आ रही है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या उल्टा पुल्टा सब बोल रही हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट को एक और ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसमें अगर इंसान अगर होश या अपने शराब के नशे में या किसी भी हालत में अगर इस तरीके की हरकत करता है तो उसे तो सीधा फांसी होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि बहुत ख़राब हुआ बेचारी उस नेहा के साथ, और सबसे ख़राब तो उन बच्चियों के साथ हुआ जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। माँ का साया तो छीन गया, और बाप भी ऐसा निकला कि अब तो बाप का भी साया ख़त्म हो गया। और अच्छा ही ऐसा बाप रह करके भी क्या करेगा, अब तो उसका रहना और ना रहना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।